हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो एसबीआई क्लर्क का शिफ्ट टू एनालिसिस 1 मार्च का आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए और अच्छा लगता है। तो एसबीआई क्लर्क का ओवरऑल एनालिसिस बताने से मैं पहले हर एक जो सेक्शन है उनके क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे टॉपिक वाइज से कितने क्वेश्चन को पिकअप किए थे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें तो शिफ्ट 2 जो था आज 1 मार्च का, उसमें आरसी से 9 क्वेश्चन आए थे। और ये जो आरसी था वो किसी ऑथर पे कोई एक गर्ल थी और एक ऑथर थी, वो अपने नॉवेल्स को लिखती थी, वैसे स्टोरी टाइप ही एक था। और इसमें सिनोनिम्स भी थे, 3 सिनोनिम्स थे मे बी, और एक फिलर्स भी था। जहाँ तक मुझे पता चला है कि क्रिएट या कैप्चर कोई एक सिनोनिम्स था। आप लोग ये कमेंट में मुझे कंफर्म कर सकते हो। दूसरा जो था वो वर्क था, एंड में भी थर्ड जो था वो स्टार्ट था। तो प्लीज़ कंफर्म दिस कि यही सिनोनिम्स थे कि नहीं। और फिर उसके बाद सेकंड अगर हम लोग बात करें तो पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल 5 क्वेश्चन था, 6 था, आई डोंट नो, बट लोग कह रहे कि 6 फिलअप भरने के लिए आया था। तो मतलब और उसका आंसर में भी CBAFDE बन रहा था। तो ये भी आप लोग कंफर्म कीजिए, आपका भी पैराजम्बल में यही फॉर्मेट बन रहा था या कुछ और था। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो एरर से क्वेश्चंस थे 5। वही अपना नॉर्मल जो एसबीआई कलर के पैटर्न से इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट। वर्ड स्वैप की अगर बात करें तो वर्ड स्वैप 3 क्वेश्चन इसमें से थे। फिर अगर हम लोग बात करें वर्ड यूसेज की तो 2 क्वेश्चन इस पे भी थे। और जो 2 वर्ड थे, एक शायद कमांड था और जो दूसरा था वो सिनोनिम्स था। तो ये 2 थे। बाकी मुझे इतना ही मिला इस इंग्लिश के सेक्शन के लिए। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन के ब्रेक डाउन थे। पहले अगर हम लोग पजल की बात करते हैं तो पजल में सबसे पहले फ्लोर एंड फ्लैट वाला पजल था, जिसमें 4x2 बन रहा था। 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे और वो दोनों को अरेंज करना था। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो पजल में ही मंथ बेस्ड पजल था। मंथ बेस्ड पजल था और भी 8 लोगों का था, मतलब 8 मंथ्स का दिया था। 5 क्वेश्चन इससे भी थे। थर्ड हम लोग अगर बात करें तो कंपैरिजन वाले एक पजल थे, 3 क्वेश्चन वाले। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स किसके पास कितना है उसके हिसाब से डिवाइड किया था, और 3 क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड थे। अगर फोर्थ में बात करूँ तो बॉक्स बेस्ड पजल एक था, बॉक्स बेस्ड पजल। ठीक है, 8 बॉक्स थे और उन लोगों को करना था, ABCD करके पजल्स थे। पांचवा में अगर बात करूँ तो सिलोजिज्म आया था इस बार, 3 क्वेश्चन उसमें से थे। ब्लड रिलेशन भी आया था। ब्लड रिलेशन के लिए मुझे डाउट है। ठीक है, लोग बोल रहे 3-4 आया था और ये शायद टफ भी था, ट्रिकी था, लोग कर नहीं पाए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की डाउट ब्लड रिलेशन आया था और उसका लेवल कैसा था और उसके जनरेशन कितने फॉर्म हो रहे थे फैमिली ट्री डायग्राम में। सातवां अगर हम लोग बात करें तो पेयर फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन था, पेयर फॉर्मेशन, और वो में भी कुछ एक्वायर करके था, क्या एक्वायर, लेट मी नो दिस ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। आठवां अगर हम लोग बात करें तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज 3 डिजिट बेस्ड वाले रहते हैं ना, नंबर सीरीज दिए थे, इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मैं नौवा बात करूँ तो एक वो ऑड वन आउट से क्वेश्चन था, सिंगल लाइन था, ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन था। ये ओवरऑल इसका था, और मेरे ख्याल से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चंस तो नहीं देखने के लिए मिले थे। अगर कुछ ऐसा छूटा रहेगा तो बता देना। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन वे भी सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आए थे, तो ये भी ऐसा ही था। तो इसके बाद मैं बात करूँगा कि क्वांट के सेक्शन ब्रेकडाउन कैसे हुए थे। तो क्वांट में ना हम लोगों को देखने मिला कि इस बार 2 DIs के साथ, मुझे जहाँ तक पता चला है कि एक कैसलेट भी था, कैसलेट DI था, और एक मिनी कैसलेट भी था जो कि अरिथमेटिक पे बेस्ड था। मिनी कैसलेट बेस्ड ऑन अरिथमेटिक था। तो ये कुछ था। लोग तो कह रहे थे मिनी कैसलेट जो अरिथमेटिक पे था इजी था, और मोस्ट ऑफ द पीपल ने किया है। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर थे, 3 क्वेश्चन इस पे थे, और ये दोनों मिला के 10 क्वेश्चन थे। तो हम लोग अगर नॉर्मल अप्रोच से बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन। उसके बाद DIs की बात करें तो 2 DI, वही टेबल का एक था और एक बार ग्राफ वाला था, 5-5 क्वेश्चन के साथ। तीसरा हम लोग वही बात करें कि एक कैसलेट DI था, जैसे कि मैंने बताया,
और चौथा एक मिनी कैसलेट दिया था बेस्ड ऑन अरिथमेटिक। ठीक, ये होने के बाद पांचवा अगर आते तो बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो अरिथमेटिक से थे ये, और इसमें भी फिर से अरिथमेटिक का जो वेटेज था वो कम हो गया, कुछ 8-9 क्वेश्चन ही होंगे ओवरऑल। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कितना बन रहे थे। अगर हम लोग देखें तो 10 इधर गया, 10 20 3 23 24 25 बचे हुए, मतलब 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें कंटिन्यू सीरीज़ या रॉन्ग सीरीज़ थी, इसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं मिल पाया, मे बी नहीं आया हो। अगर आया रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट में बता दीजिए, ताकि पता चल जाए कि इसमें नंबर सीरीज़ और रॉन्ग सीरीज़ में से कुछ आया था क्या। ये हो गया। और अरिथमेटिक का वही हमारा सेम सारा जो मैं हर एक शिफ्ट में बताते आ रहा हूँ, सेम एक एसबीआई क्लर्क का पैटर्न को फॉलो करते आ रहा है बोट एंड स्ट्रीम से लेके। और फिर मेंसुरेशन का क्या, मेंसुरेशन में एक रेक्टेंगल वाला था, जैसा बेसिकली मैं आप लोग को बताता हूँ। SICI से भी क्वेश्चंस था। ठीक है, ये पूरा कौन का मेरा हो गया। अब मैं बात करना चाहूँगा ओवरऑल कैसा था पेपर आज का। तो एसबीआई क्लर्क शिफ्ट टू एनालिसिस 1 मार्च 2025 का ये जो शिफ्ट था हमारा, उसमें इंग्लिश का जो अटेम्प्ट था ना, वो लोगों ने 27 to 30 भी किया है, लोगों ने किया है, क्योंकि पैराजम्बल ईजी आया था, लोगों ने बना लिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल बना लिए। जिन लोगों ने भी 23 भी अटैम्प्ट किया है, 24 भी अटैम्प्ट किया है, 25 भी अटैम्प्ट किया, वो लोगों ने भी पैराजम्बल को बना लिया है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ये 28 प्लस ही बना है लोगों का। और क्वांट की बात करें तो ये भी 23 टू समथिंग 27 तक ये भी बना हुआ है सबका। बात करें अगर लेवल की, तो लेवल जो हमारा था इंग्लिश का इजी गया है, रीजनिंग का भी इजी टू मॉडरेट गया है, और जो क्वांट था वो मॉडरेट लेवल पे गया है वापस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो शिफ्ट 1 था हमारा और शिफ्ट 2 था, सेम इंग्लिश के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस पैराजम्बल का था। और क्लोज टेस्ट नहीं दे रहे ये लोग अभी, डे 4 जैसा कि चल रहा है, क्लोज टेस्ट की जगह ये लोग फिलर्स डाल रहे हैं, सिंगल लाइन्स के फिलर आ रहे हैं इंग्लिश में। और बात करें लेवल की, तो लेवल दोनों का सेम हो रहा है। उसके बाद बात करें तो क्वांट में भी कैसलेट्स तो आ ही रहे हैं, बस इसमें एक मिनी कैसलेट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला, जो मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर 2 क्वेश्चन का एक साथ दे दिया था बस। बाकी ओवरऑल पेपर सेम है। ये पूरा एसबीआई क्लर्क का पैटर्न सेम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ हो रहे हैं शिफ्ट जो थोड़े लिटिल बिट टफ हो जा रहे हैं, अदरवाइज जो शिफ्ट जा रहे हैं वो एक अच्छे शिफ्ट जा रहे हैं। वही पैटर्न और वही पेपर बनाया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा चेंजेस, ज़्यादा उन शिफ्ट वेरिएशन ना मिले इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड डिफ़िकल्टी लेवल्स में। तो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्जाम मार्क्स।